शांति की अर्पण करतायत माननीय गोपालजी शेट्टी साहेब। मुलांमधून नमस्कार। स्वातंत्र्य सेनानी बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आपण सर्वांसोबत आपल्याबरोबर उपस्थित उत्तर मुंबई जिल्हा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष गणेश खंडकर, लक्ष्मण कदम, आपले देवेंद्र ठाकूर, शशांकजी, महिला मंडल अध्यक्षा रमाबाई सुतार, अनिता ठाकूर, आशा बने, दीपक खेडेकर, सुनील दांडेकर, अन्य सर्व आपले संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित, तुमचं नाव ते देवेंद्र लिहिलं दिवानंद राजू, त्यांचं नाव देवेंद्र आहे, प्रदीप आहे। त्यांना मी मीरा भाईंदरला गेल्या अनेक वर्षापासून ओळखतो, संगती काम केलं आहे। उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आज बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त आपण सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। यांना माझा पहिला साकन नमस्कार। आज आपल्या सर्वांच्या मध्ये आज बिरसा मुंडा 148वी आपली जयंती साजरी करत आहोत। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आपले स्थानिक कार्यसम्राट उत्तर मुंबईचे खासदार श्री गोपाल शेट्टी हे आपल्या समाजासाठी आज आपल्या सोबत इथं त्यांनी टाईम देऊन आपल्यासाठी खूप मोठी उपकार केलेले आहेत। तर मी त्यांना एक निवेदन विनंती करत आहोत की सर, आम्ही 2021ला मेन गेटवरती उपासनाला बसलो होतो। त्यानंतर आपण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 26 जानेवारीला आपण एक बोर्ड मीटिंग घेतली होती मल्लिकार्जुन साहेबांसोबत। तर मल्लिकार्जुन सोबत बसले ते टायमाला आपण एक मिनिट्स मीटिंग झाली होती। त्या मीटिंगमध्ये आपली अशी चर्चा झाली होती साहेब की आम्हाला आदिवासींना इकडे मूलभूत सुविधा अजून जोरदार टाळ्या वाजवूया संपूर्ण टीमसाठी। ज्या काही आपल्या महिला भगिनी आहेत त्यांचं सुद्धा स्वागत होत आहे साहेबांकडून। खरंच ही लोकपरंपरा, लोकनृत्य संपूर्ण भारतात, संपूर्ण जोरदार टाळ्या वाजवूया संपूर्ण टीमसाठी। या डान्स नंतर तारपा नृत्य, त्यांनी सुद्धा तयार राहायचे तारपा नृत्य। वा, जोरदार टाळ्या होऊ द्या। साठी आलेले आपल्या इथे झालेत, आपल्या इथे उपस्थित राहिलेले आहेत, ते एक गाणं सादरीकरण करणार आहेत। स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा जी की जयंती है। देश के प्रधानमंत्री ने पहले बार बिरसा मुंडा जी को लाइमलाइट पे लाया, दिल्ली में उनका स्मारक बनाया और हर साल बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री कार्यक्रम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो सांसद है, विधायक है, नगर सेवक है, ये सारे लोगों ने ये समाज के साथ में जुड़ना चाहिए। मैं तो नगर सेवक नहीं था, उस दिन से यहाँ पर आता हूँ, राम नाईक जी के साथ में आता था। अब तो मैं विधायक हो गया, सांसद हो गया, मैं तो आते रहता हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि वो सोफा, देखिए गरीब लोग, मैं तो वहाँ से आया हूँ ना, मुझे मालूम है। मैं भी जब गरीबी का झोपड़पट्टी में रहता था तब ऐसे नेताओं को बुलाना, उनका सम्मान करना, उनका सम्मान हो जाता था। हम तो जहाँ थे वहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि सोफा नीचे रखो, आज कम से कम बिरसा मुंडा जयंती के दिन तो आदिवासी समाज के लोगों को कुर्सी पे बिठाओ, और जो समाज के लोगों ने मुझे सांसद बनाया उनको सोफा पे बिठाया, और जो समाज के लोगों ने मुझे सांसद बनाया मैंने कहा कि हम वो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये आपके मन में आ गया ना, तो जो आपके मन में आ गया वो सारे समाज के लोगों के मन में आया, और आपका ये टीवी देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में आएगा। देखिए, जब तक नेता को आप उसका खुशामद करते जाओगे तो आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, और राम नाईक जी को फिर एक बार मैं याद करूंगा। 1980 में मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रवेश किया था, और मैंने उनसे झगड़ा किया आकर। मैंने कहा कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, रोड नहीं है, आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने मेरे में कुछ देख लिया कि ये लड़के में कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया।
मेरे बस्ती का तो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया और आज मैं कितने बस्तियों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको नेता का खुशामद करने से आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, नेता को आपकी सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी तो ये सॉल्व होगा। अब ये 1972 में नेशनल पार्क का कानून बनाकर सारे लोगों का जमीन इनका कहना है कि सरकार ने एक्वायर कर लिया। अभी सरकार ने एक्वायर कर लिया तो फिर उनको पैसे देने चाहिए जो एक्विजिशन रूल के हिसाब से। वो दिया नहीं दिया उसके बारे में तो कोई आके बताते नहीं, ये वहीं रहते हैं। अब ये नेशनल पार्क के बारे में बीच में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें से सारे लोगों को निकाल दो और इनको पर्याय जगह दो। अब महाराष्ट्र की सरकार 1, 2, 3, 4 बदली होते जाती है लेकिन इनका घर बनता नहीं है। अब मैं पीछे पड़कर प्रवीण दरेकर, मैं हूँ, प्रकाश सुर्वे है, हम सब लोगों ने मिलकर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हाईवे के बाजू में एक जमीन खाली जमीन पड़ी है, वहाँ पर झाड़ वाड़ भी काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ इनको 550 फुट का घर, 250 नीचे 250 ऊपर, ऐसे 550 का घर और घर के सामने थोड़ा जगह बच्चों को खेलने के लिए। इनको टॉयलेट अंदर मिलेगा, पानी मिलेगा, लाइट मिलेगा, इनको एक बालवाड़ी बना कर दी जाएगी, इनको एक अपना दवाखाना भी बनेगा, वहाँ पर डॉक्टर आएंगे। ये सारी सुविधा इनको देने का तय किया है, लेकिन समाज तक ये जो नेता है वो पहुँचाते नहीं है और समाज तैयार नहीं होता है। मैंने ये भी कहा कि इनका एक जीवन पूरे नेशनल पार्क के सब फल फूल पेड़ में से निकलते ताड़गोला वो बेचकर इनका सब दैनिक खर्चा चलता था। मैंने कहा कि ये पूरा अधिकार इनको दे दो, इनको निकालने दे दो। नेशनल पार्क में जितनी भी नौकरी उपलब्ध होगी वो सारे आदिवासी समाज के बच्चों को दे दो। सरकार ने सारी बातों को मान लिया, लेकिन सरकार ने जो कायदा बनाया वो कायदा सही है, गलत ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कम से कम 10वीं पास हुआ बच्चा होना चाहिए। अब ये आदिवासी समाज के लोग 10वीं तक बहुत कम पढ़ते हैं, जंगल में तो स्कूल होता नहीं है, तो इनको जॉब नहीं मिलता है। तो मैंने इनको एक रास्ता बताया जो शहरी भागों में चालू है। आप 1 साल का परीक्षा दो तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने कहा कि हम आदिवासी बच्चों को 2 साल पढ़ा देंगे, आप उनको 10वीं का सर्टिफिकेट दे दो ताकि वो नौकरी करेंगे। अब वहाँ पर इनको कौन सा प्लान पास करके ब्रिज बनाना है, ऑफिस में ही काम करना है, जंगल के जो भी काम है वही करना है। तो ये 2 साल का हम इसको परीक्षा देकर 10वीं का सर्टिफिकेट दिला देंगे, इनको नौकरी मिलेगा। ये सारा हो सकता है, लेकिन समाज के इनके जो नेता है स्थानीय, उन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़कर इनके जीवन में एक बदलाव आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं तो सरकार के साथ में आप आंदोलन करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, 1 पीढ़ी खप गई, 2 खप गई, 3 खप गई, कितनी पीढ़ी खपाना। कम से कम मैंने आज उनको कहा कि वापस हमको चुनाव में वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन उसकी चिंता ना करते हुए मैं कोई गलत आश्वासन नहीं दूंगा आपको। मैं जो सरकार ने प्लान बनाया वो आपको कह रहा हूँ। मैंने इनको और एक बात बताई, चलो आपको ये 550 फुट के घर में जाना नहीं, आप सरकार को कहो कि जहाँ पर आदिवासी पाड़ा है वहाँ पर बहुत सरकार की जमीनें पड़ी है, आज भी पड़ी है। तो मैंने कहा कि आप 2 एकड़ मांगो, उसमें घर बना कर देने के लिए कहो, तो ये भी हो सकता है। सरकार जितना देना है वो हम मांग तो करेंगे, मांग तो करो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। अब मैं हूँ, मोदी जी है, मुर्मू जी है, हुआ तो अब हो जाएगा, आगे भी नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी पक्का हो जाएगा। तो अभी समाज ने आगे आना चाहिए। अब बिरसा मुंडा जी मेरे शरीर में आ गए, इसलिए मैंने इतना सारा बात करने का प्रयास किया। तो आज जो आयोजन किया गया था बिरसा मुंडा जी के इस जयंती पर और यहाँ पर नृत्य भी किया गया, किस तरह से आपको लगा ये पूरा कार्यक्रम और जिस तरह से उनकी जो नृत्य प्रस्तुत की गई आपके साथ? मैं मेरा भाषण सुनने के बाद में मैं भाषण करते करते लोगों के चेहरे भी पढ़ता हूँ, ये मेरा एक कला है इतने सालों से। तो बहुत सारे लोग तैयार होंगे ऐसा मुझे लगता है। यार है ना, ये 550 फुट का लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जो मैंने दूसरा प्रपोजल दिया वो कोई ना कोई रास्ता तो निकलना पड़ेगा। और ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको सरकार विकसित करना चाहती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा मैदान मुंबई शहर के बीचों बीच ऐसा कहीं जगह मिलता नहीं है, तो लोगों को भी पर्यटन वालों को भी आने जाने के लिए एक जगह उपलब्ध होगी और आदिवासी समाज का जीवन फलेगा फूलेगा बढ़ेगा आगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आदिवासी समाज के लिए आप इतनी अच्छी सोच रखकर जो आपने प्लान बताया कि उनके लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप इसे करेंगे? क्योंकि आप लोगों एक लोगों से यहाँ मिलेंगे कि आपके नेता जो है वो उनको आप तक पहुँचाएंगे? अभी मेरे पार्टी के नेताओं को भी मैंने कहा कि आप एक एक घर में जाकर बातचीत करो और उनको समझाओ, और फिर मुझे वापस आना पड़ेगा तो मैं आऊँगा। मुझे आज 5 बजे बोला, मैं 5 बजे आने को तैयार था, मुझे कहा कि आप 6 बजे आओ, मैंने 6 बजे आ गया। मैं अब कितने बज गए, 7 साढ़े 7 बज गए, मैं हूँ यहाँ पर, मुझे घाई हो रहा है, मुझे जाना है, ये तो मैंने नहीं कहा कि देखो इनके जीवन में अगर बदलाव करना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा और तो ये होगा। ये अब वहाँ पर बहुत कार्यक्रम में घूमते रहे, तो 1-2 कार्यक्रम छोड़ दिया, लेकिन तो एक आप चाहते हैं इनके जीवन में बदलाव आना चाहिए? नक्की आना चाहिए, नक्की आना चाहिए, क्योंकि मैं आदिवासी समाज में पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने आदिवासियों का जीवन जिया है। गरीबी मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। 200 फुट के घर में 4 भाई 2 बहन माता पिता कैसे रहते हैं वो मैंने देखा नहीं है, तो मैंने जिया है वो, इसलिए मुझे ये समाज के प्रति हमदर्दी है।
और मेरे कार्यकाल में अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानूंगा। और अक्सर देखा जाता है जब चुनाव आता है तभी नेता बहुत सारे वादे करते हैं, समस्याएं सुनते हैं, लेकिन आप हर प्रोग्राम में जाके जिस तरह से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं, तो किस तरह से आपकी रोजाना ये सोच होती है कि जहाँ भी आप कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, जिनके बीच पहुँच रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी समझा जाए? देखिए, दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं और सवेरे उठकर जितना माया मैं बाहर मार्केट में से अपने घर के लिए लाऊं वो प्रयास में रहते हैं, और एक नेता होता है सवेरे उठते ही गरीबों के बारे में मैं क्या कर सकता हूं। ये मेरे पार्टी ने मुझे सीख दी है, मैंने उसको अंगीकार किया है। तो मैं सवेरे उठते ही गरीबों को मैं कैसे सुखी कर सकता हूं, संपन्न करता हूं। और एक मैं ऐसा ही भाग्यवान नेता हूं, पॉलिटिशियन हूं। मुझे गरीब लोग भी चाहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी चाहते हैं, और पैसे वाले लोग भी मुझे चाहते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं मानता हूँ। और इसका आप पूछो कि इसका राज क्या है, तो इसका राज यही है कि मैं अपने आप में बहुत प्रामाणिक हूँ। मैं मुंह में एक बात करना और मन में एक दूसरा कुछ रखना ऐसा नहीं, जो मन में है वो कहकर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और आज तक के मेरे इतने 33 साल के जनप्रतिनिधित्व जीवन में कभी मुझसे किसी ने डिबेट नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, मेरी बातों को किसी ने खारिज करने का प्रयत्न नहीं किया। ये मैं मानता हूँ कि भगवान की देन है। मतलब कुर्सी और पैसे की लालच नहीं, लोगों के दिल में जगह चाहिए गोपाल जी को। स्वाभाविक है। देखिए, आप नेता बने हो ना, आपको अगर पैसे कमाना है, मैंने मेरे बेटे को कहा कि आप ये झंझट में मत आओ, मैंने कर लिया, बहुत हो गया, तुम धंधा करो, पैसा कमाओ, है ना, वो कमाएगा ना। और जो आज मुझे सुविधा भी मिली है, मैं ये भी बात बता देता हूँ, सवेरे घर से उठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, रात को वापस ड्राइवर घर पे लेके आके छोड़ देता है। इतना सारा सुविधा होने के बाद में भी अगर मैं लोगों के लिए काम नहीं करूँगा तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे। कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है क्योंकि बिरसा मुंडा जी हमारे दैवत्य भगवान है। 1875 में इनका जन्म हुआ और कम उम्र में इन्हें हमारे देश के लिए बलिदान दिया। आज इनकी वजह से इनको बोला जाता है बिरसा मुंडा जननायक धरती आबा, यानी कि धरती आबा बोले तो हमारे धरती के बाप है। इन्हें हमको सिखाया, अंग्रेजों से लड़ाई इन्हें पहले चालू की हमारे आदिवासी के लिए, और आदिवासी के लिए ये हमको एक बोलते ना एक रास्ता इन्हें हमको बताया कि आज इनके बदौलत हम हर किसी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी हो या कोई भी बड़े बड़े मंत्री हो, संतरी हो, इनको हम डायरेक्ट पूछते हैं। क्यों हमको मालूम पड़ा है कि हम इन्हें नहीं घबरे तो हम क्यों घबरे, इसलिए हम इनकी जयंती बहुत धूमधाम से और इससे हम लोग पूरा गांव समाज हमारा साझा करते हैं, आदिवासी समाज। आज यहाँ के उत्तर मुंबई के खासदार भी आए, आपने उनके सामने जो आपका मुद्दा है, जो आपकी समस्या है, उसको कहा। यहाँ के हमारे खासदार जो है उनको खासदारगी का हक है कि वो खासदारगी की लायक की है, क्योंकि खासदार होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। हम लोग 2021 में जहाँ हमने उपासन के लिए बैठे थे तो हमने किसी का नहीं माना, लेकिन खासदार जी गोपाल शेट्टी जी जो हमारे पास आए, हमको आश्वासन दिए कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। तो हमने उस टाइम बात किए और दूसरे दिन हमारी बोर्ड मीटिंग हुई CCF से, मल्लिकार्जुन साहब से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे बैठ के हमने बात करके हमारे पे मुद्दा निकाला और इस बात पे चर्चा हुई कि हमको मूलभूत सुविधा सब कुछ मिलेगी। लेकिन कुछ कारणों के कारण हम लोग को आज वो लंबा ढकलते गए और अभी तक हमको मूलभूत सुविधा नहीं मिले, लेकिन उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं जी गोपाल शेट्टी जी और हम लोग भी। तो जो होगा अभी उनने हमको 2 शब्द बोले कि तो मैं पूरा करने के बाद ही मेरा स्वागत समारंभ करें और दिल दान से उसका स्वागत समारंभ करें। कुछ यहाँ के बच्चे हैं जो उन्होंने नृत्य कला दिखाया और चित्रकला, उनके लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए तो हम लोग खुद एकदम उत्सुक है। जो बच्चे लोग ने हमारे जो टीचर लोग है, जो बच्चे लोग की, उन्हें भी खूब मेहनत की है इसमें, और बच्चे लोग खुद दिल से, हमारे आदिवासी समाज में के बच्चे लोग हैं जो दिल से आए हैं और दिल से हम आदिवासी नृत्य बोला तो एक आदिवासी हमारे संस्कार ये बाहर निकाले वो लोग और ये बताए लोगों को कि हम आदिवासी कैसे रहते हैं और हम लोग के अंदर क्या क्या कला है। हमारे अंदर जो कला है वो बाहर तक नहीं, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे आदिवासी में जो कला है वो हम उस तक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं।